हेलो एवरीवन, माना दिया इसमें आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, मतलब कौन भाग एक में पढ़ा था, कलचुरी के जो रतनपुर शाखा, तो उन सभी राजाओं के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ेंगे अब रायपुर के कलचुरी वंश के शाखाओं के राजाओं के नाम। तो इसमें है आपका रायपुर शाखा में सबसे पहला शासक कौन है आपका लक्ष्मीदेव। लक्ष्मीदेव ने कौन से शासन अवधि में यहाँ पे रायपुर में शासन किया? 1300 से 1340 ईस्वी के आसपास यहाँ पर इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आपका सिंघड़देव। सिंघड़देव ने कब किया? 1340 से 1380 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आपका रामचंद्र देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव ने 1380 से 1400 ईस्वी के आसपास इन्होंने कहा शासन किया ना। उसके बाद आपका ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मदेव राय ये रामचंद्र देव के पुत्र थे ना। ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर शहर का नाम किया गया है। तो ये ब्रह्मदेव राय 1400 से 1420 ईस्वी के आसपास, 20 ईस्वी के आसपास, 1400 से 1420 ईस्वी के आसपास इन्होंने रायपुर में शासन किया। उसके बाद ब्रह्मदेव राय के बाद कौन राजा शासक बनता है? केशवदेव। केशवदेव ने 1420 से 1438 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका भुवनेश्वर देव ना। भुवनेश्वर देव ने 1438 से 1468 ईस्वी आसपास शासन किया। उसके बाद है मान सिंह देव। देखिए ये राजाओं क्रम भले आप लोग को बोर लग रहा होगा, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर के लहुरी शाखा के राजवंशों क्रम है, जो उन्होंने अपने शासन के दौरान एक एक करके जो उनके शासकों ने इन जगहों पर शासन किया ना। ओके, मान सिंह देव है 1463 से 1478 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आपका संतोष सिंह देव। संतोष सिंह देव ने कब तक शासन किया? ये संतोष सिंह ने 1478 से 1498 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आपका सूरत सिंह देव। सूरत सिंह ने कब तक शासन किया? 1498 से 1518। 1498 याद रखेंगे ना, वो कालीकट बंदरगाह में आया था ना वास्को डी गामा 1498, वही वाला है। 1498 1518 की ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किसने किया था? सूरत सिंह देव ना, सूरत सिंह देव। उसके बाद आपका सैन सिंह देव। सैन सिंह देव ने कब तक शासन किया था? 1518 से 1563 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया था। ओके, उसके बाद है आपका चामुंडा सिंह देव। चामुंडा सिंह देव ने कब तक शासन किया? 1528 से 1582 के आसपास इन्होंने शासन किया। चामुंडा सिंह देव ने 1528 से 1582 के आसपास, 1528 से 1582 के आसपास इन्होंने शासन किया। किसने किया? आपका चामुंडा सिंह देव ने। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका बंसी सिंह देव। बंसी सिंह देव ने कब तक यहाँ पे शासन किया? 1563 से 1582 के आसपास इन्होंने शासन किया। किसने किया? बंसी सिंह। उसके बाद आता है आपका धन सिंह देव। धन सिंह देव ने 1582 से आपका 1604 ईस्वी के आसपास यहाँ पे शासन किया। उसके बाद आपका जैत सिंह देव। जैत सिंह देव ने कब तक शासन किया यहाँ पे? जैत सिंह देव ने 1604 से आप 1615 ईस्वी के आसपास शासन किया। फतेह सिंह, उसके बाद फतेह सिंह देव ने कब तक शासन किया? आपका 1615 से 1636 ईस्वी के आसपास शासन किया। देखिए सब शासकों का नाम आप तो एकदम से याद नहीं रख सकते, बस थोड़ी सी जानकारी लीजिए कि इन शासकों ने यहाँ, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है रामचंद्र देव एवं ब्रह्मदेव राय। ओके, देखिए उसके बाद सोमदत्त देव। सोमदत्त देव ने 1650 से 1663 ईस्वी के आसपास यहाँ पे शासन किया। उसके बाद बलदेव सिंह देव ने 1663 से 1682 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद उमेन सिंह देव। उमेन सिंह देव ने 1685 1705 के आसपास शासन किया। उसके बाद बनवीर सिंह देव ने 1705 से 41 ईस्वी के पास शासन किया। उसके बाद लास्ट जो शासक थे, जो रायपुर के लहुरी शाखा के जो लास्ट शासक थे, वो अमर सिंह देव। बस आप पहला और लास्ट को बस याद रखेंगे, ये अमर सिंह देव ना 1741 से इन्होंने 1750 ईस्वी के आसपास शासन किया। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना आपका कलचुरी डायनेस्टी, छत्तीसगढ़ की कलचुरी राजवंश की डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं जिससे आप लोग काफी अच्छे समझ आए। तो कलचुरी राजवंश में आपका रायपुर शाखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कौन सी शाखा? आपका रायपुर शाखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला शासक है आपका लक्ष्मीदेव। लक्ष्मीदेव ने क्या 1300 से 1340 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद सिंघड़देव ने 1340 से 1380 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका रामचंद्र देव। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव को ही आप लोग याद रखेंगे ना। रामचंद्र देव 1380 से 1400, यानी कब शासन किया इसने? 1380 से 1400 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो रामचंद्र देव बाद उसका जो पुत्र है ना ब्रह्मदेव राय ने यहाँ पे शासन किया।
1400 से 1420 ईस्वी के आसपास। और जो ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही ना रायपुर शहर की स्थापना की गई थी। उसके बाद केशव देव ने 1420 से 1438 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद भुवनेश्वर देव ने 1438 से 1468 इसी आसपास शासन किया ना। उसके बाद मानसिंह देव ने कब तक शासन किया? 1463 से 1478 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका संतोष सिंह ने कब तक शासन किया? 1478 से 1498 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद सूरत सिंह देव ने 1498 से 1518 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका सेन सिंह देव। नाम भी थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये उस समय के जो प्राचीन राजाओं के नाम ऐसे ही हुआ करते थे ना। सेन सिंह देव हो गया। उसके बाद है 1518 से 1563 के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आपका चामुंडा सिंह देव ना। चामुंडा सिंह देव ने 1528 से 1582 के आसपास यहाँ पे शासन किया। उसके बाद है बंसी सिंह देव ने 1563 से 1582 के आसपास शासन किया। उसके बाद धन सिंह देव ने 1582 से लेकर 1604 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसके बाद है आपका जैत सिंह देव ने कब तक शासन किया? 1604 से आपका 1615 ईस्वी। उसके बाद फतेहदेव सिंह ने 1615 से 1636 ईस्वी के आसपास यहाँ पर शासन किया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका सोमदत्त देव ने 1650 से 1663 ईस्वी के आसपास शासन किया। बलदेव सिंह देव ने 1663 और 82 ईस्वी में शासन किया। उमेन सिंह देव ने 1685 1705 ईस्वी में शासन किया। और बनवीर सिंह देव ने 1705 ईस्वी के आसपास शासन किया। तो देखिए इसमें जो है ना आप लहुरी शाखा रतनपुर रायपुर की शाखा में सिर्फ दो लोग को याद रखिए, एक रामचंद्र देव हो गए, एक ब्रह्मदेव राय। और जो इस वंश के जो रायपुर वंश के जो लास्ट शासक कौन है? अमर सिंह देव। इसको बस याद रखिए, ये अमर सिंह देव। तो 1741 से 50 की ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कलचुरी डायनेस्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। कलचुरी डायनेस्टी देखो मेरा जो पढ़ाने की उद्देश्य है कि आप लोग को जो भी मैं पढ़ाऊं काफी अच्छे से समझ में आए। लेकिन ये इनफैक्ट बात है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे कि ये जो रायपुर शाखा, अब आप इतने सारे राजाओं के नाम पे याद नहीं रह सकते हैं, फिर भी एक बार ट्राई करना कि सभी राजाओं के बारे में नाम पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे। देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि जो स्थापना रामचंद्र देव ने की थी रायपुर शाखा, उसका ब्रह्मदेव राय, और जो लास्ट है अमर सिंह देव ने 17 से। तो बस यही बस पूछता है। और देखिए ये जो राजाओं के नाम एक बार तो पढ़ी, लक्ष्मीदेव, सिंहदेव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, केशव देव, भुवनेश्वर देव। तो इन सब राजा सेन सिंह देव, चामुंडी देव, बंसी देव, धन सिंह, तो इन सबका जो शासन काल है एक एक बार झलक मान लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देखेंगे, मेरे वीडियो को भी देखेंगे तो आप लोग काफी समझ में आएगा, बुक उठाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज तो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कलचुरी जो रतनपुर के कलचुरी राजवंश के जो सबसे पहले राजा है कमल राज, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो मेरी तबीयत भी कुछ थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो आज की क्लास में बताएंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।